मॉर्निंग स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड 12 क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अल्काइल हैलाइड में लास्ट में हम लोग पढ़ना था आइडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म। लास्ट क्लास आपने आइडोफॉर्म कंप्लीट कर लिया है। बेस्ट रिएक्शन, खूब सारा क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ द आइडोफॉर्म, कंडीशन, मैकेनिज्म, आइडोफॉर्म टेस्ट, आपको पॉजिटिव टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट, बहुत सारा रिएक्शन आपने प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया ना। उसी जैसा क्लोरोफॉर्म बट इजी, उससे आसान, सब कुछ पढ़ा हुआ आप लोग का क्लोरोफॉर्म, सब कुछ पढ़ा हुआ, बस एक बार रिवीजन करना है, सब चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करना है। जैसे इसका फर्स्ट रिएक्शन आता है लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, वो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए, यहाँ ऑर्गेनिक में भी फिर से रिपीट कर लेते हैं। सो स्टार्ट करिए कि क्लोरोफॉर्म में नंबर 1 लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन करना, लैब में बनाना। सो रिएक्शन है बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, ऑर्गेनिक का इथेनॉल लेना है और इनऑर्गेनिक का लेना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखिए इनऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ, वो इनऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है और ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टी में ये मैं करा चुका हूँ कॉपी में। सो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल इथेनॉल so ethanol by reaction of ethanol with bleaching powder, bleaching powder with bleaching powder and water। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम लोग पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से रिपीट यहाँ पे करेंगे यहाँ पे। सो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म का ये है बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल जो हो गया ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। ब्लीचिंग पाउडर कंपाउंड ऑफ 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, वहाँ भी पढ़ा हुआ आपका, फिर से रिपीट करते हैं। फोर स्टेप का रिएक्शन है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान सीखेंगे, कोई रटना नहीं है, बैलेंसिंग करना है, इनऑर्गेनिक का भी है, ऑर्गेनिक में भी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं रिएक्शन। स्टेप जो है आइडोफॉर्म टेस्ट वाला ही अप्लाई होगा, वही आइडोफॉर्म टेस्ट का जो स्टेप्स हम लोग पढ़े थे वही स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl और Cl ऑन रिएक्शन विद द वाटर। फर्स्ट स्टेप तो ये है, इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है और रिएक्शन में ये बन जाएगा क्लोरीन गैस और साथ में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये बन गया, बैलेंस रिएक्शन है। 4 स्टेप में हम लोग इसको मैकेनिज्म कंप्लीट करेंगे और लास्ट में एक सिंगल स्टेप में बैलेंस करेंगे। नाउ देखिए नेक्स्ट इज इथेनॉल, CH3 और CH2OH, ये इथेनॉल है। ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, जैसे ही क्लोरीन से रिएक्शन किया और यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। ऑक्सीडेशन है, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ बन जाएगा ये CH3 CHO, ये बन गया CH3 CHO CH3 CHO प्लस 2 मोल्स HCl, बैलेंस रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट CH3 CHO, ये एस्टल्डिहाइड हुआ ऑन रिएक्शन विद द क्लोरीन, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और इस बार जो है क्लोरीन अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन। जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म था एकदम सेम है, सब कुछ तो सेम है। ये क्लोरीन जो होगा अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। यहाँ से तो मुझे 3 चाहिए क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और ये बन जाएगा CCl3 CHO और 3 मोल्स ऑफ HCl।
ये है क्लोरल, सब लोग जानते हैं क्लोरल, कॉमन नेम पढ़े हुए हैं क्लोरल इसको। फाइनली ये क्लोरल CCl3 और CHO, ये फाइनली क्लोरल जो है ऑन रिएक्शन विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो जो क्लोरल है जो यहाँ बेस जो बना हुआ है इससे रिएक्ट करेगा। 2 मोल्स है यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए और ये बैलेंस करेंगे तो 2 मोल्स क्लोरोफॉर्म CHCl3, 2 मोल्स क्लोरोफॉर्म वो बैलेंस कर लीजिए और साथ में ये कैल्शियम HC+O का होल 12 कैल्शियम फॉर्मेट चेक कर लीजिए, बैलेंस रिएक्शन 2 मोल्स क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट। अब मुझे फाइनली सारे स्टेप्स को एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट करना है और सिंगल स्टेप कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? वो 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है कि मुझे ये इंटरमीडिएट कट करना है। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को कट करने के लिए वहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी, तो 2 and 2 कैंसिल। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये भी तो इंटरमीडिएट है, इसको कट करने के लिए फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल होगी। अब क्लोरीन कितना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 और यहाँ से मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 और 6 और 2 8 हो गया। तो जब 8 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लोरीन कैंसिल हो जाएगा। ये क्लोरीन 8 हुआ, यहाँ पे राइट साइड में 8 है, लेफ्ट साइड में 8 कैंसिल हो गया। देखिए फाइनली अब मेरा बैलेंस रिएक्शन में 2 इथेनॉल है, CH3 और CH2OH, 2 मोल्स इथेनॉल है, प्लस 8 मोल्स ब्लीचिंग पाउडर, प्लस 8 मोल वाटर। ये मत लीजिएगा, ये कटेगा, राइट साइड में है ना, उससे कट जाएगा। नाउ राइट साइड में 2 मोल्स क्लोरोफॉर्म, 2 मोल्स क्लोरोफॉर्म, देन HCOO का होल 12 कैल्शियम फॉर्मेट, देन यह 8 है, यहाँ 8 मल्टीप्लाई हुआ 8 और 1 यहाँ से घट जाएगा 7 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस राइट साइड करेंगे, यहाँ 4 हुआ और यहाँ पे 6 हुआ, 10 HCl। बैलेंस रिएक्शन है, ये है क्लोरोफॉर्म, गैस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में भी ये बॉटल में स्टोर किया जाता है और ओपन होने पे गैस हो जाता है। ये क्लोरोफॉर्म गैस, क्लोरीन गैस है, आप जानते हैं। और ये है लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन के लिए लैब मेथड। इसमें देखिए ऑर्गेनिक भी आ गया, इनऑर्गेनिक भी आ गया, इसलिए मैं पढ़ा हुआ है, क्लोरोफॉर्म के सब रिएक्शन पढ़े हुए। ये इनऑर्गेनिक में ये 2A कंपाउंड्स ऑफ 2A कैल्शियम के कंपाउंड्स में क्लोरोफॉर्म पढ़ना था, वो कॉपी में पढ़ा हुआ है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना था, जो ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा हुआ। तो ये हुआ लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अदर मेथड में जैसे आइडोफॉर्म पढ़ते थे वो भी रिएक्शन यूज कर सकते हैं, जो आइडोफॉर्म टेस्ट का जो रिएक्शन पढ़ते थे ना, वो सारा यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी। नेक्स्ट मेथड, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म सेकेंड। सो जो आप पहले यूज कर चुके हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में, जैसे कि ये कंडीशन होना चाहिए, ऐसा अल्कोहल होना चाहिए, इस तरह से आपके पास कोई अल्कोहल होना चाहिए, ऐसा अल्कोहल, या फिर इसी टाइप का कोई कीटोन हो, ऐसा कोई कीटोन हो आपके पास, या
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड, कोई एस्टल्डिहाइड। तो कोई कीटोन हो, कोई अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, जहां पे आर, आर का मतलब होता है अल्काइल, हाइड्रोजन है, आर का मतलब हुआ अल्काइल, या आर का मतलब हुआ एराइल, कुछ ऐसा ग्रुप इस टाइप का हाइड्रोजन, अल्काइल, एराइल हो, और ये जो कंपाउंड है रिएक्ट करें क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ऐसे, या क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस का मतलब OH माइनस, या फिर आप इन दोनों को मिलाएंगे OCl माइनस, या इसको मिलाएंगे, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट आयन बोलते हैं, ये है हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन हुआ। या इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं NaOCl लिख सकते हैं, या KOCl लिख सकते हैं, K प्लस कर सकते हैं, OCl माइनस कर सकते हैं, ऐसे इस तरह कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे बन गया क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़े हैं वो सारा स्टेप, सारा रिएक्शन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। आप बैलेंस रिएक्शन इसमें भी यूज कर सकते हैं, कर लीजिए बैलेंस रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के लिए। आप लिख लीजिए कोई भी रिएक्शन, जैसे आप कोई भी यहाँ इथेनॉल का लिख सकते हैं, जैसे इथेनॉल आपको लिखना है CH3 और CH2 और OH है इथेनॉल, आप बैलेंस करने में जानते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, उसी तरह इसमें कर लीजिए। 4 क्लोरीन ले लीजिए, और यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने में 6 NaOH था आपका। अल्कोहल में 4 आयोडीन और 6 NaOH होता था आइडोफॉर्म टेस्ट में, एग्जैक्टली सेम है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म, चेक कर लीजिए। HCOO Na कर सकते हैं, प्लस 5 मोल्स ऑफ द, वहाँ NaI था तो यहाँ NaCl कर लीजिएगा, यहाँ 5 मोल्स ऑफ, उसमें भी वाटर था, यहाँ भी वाटर हो जाएगा। देखिए बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लीजिए। जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट है सेम क्लोरोफॉर्म टेस्ट, कीटोन के लिए भी कर सकते हैं या एस्टल्डिहाइड के लिए भी कर सकते हैं। नाउ एल्डिहाइड और कीटोन में यहाँ 3 था, 3 आयोडीन 4 NaOH, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे क्लोरीन, 4 NaOH कर लीजिए। क्लोरोफॉर्म CHCl3 हो गया, प्लस CH3 COONA, प्लस 5 पे जगह 3 NaCl, प्लस 3 वाटर, ऐसे हो गया। नेक्स्ट, थर्ड में आप प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम क्लोरल, क्लोरल से आप ले सकते हैं। थर्ड, आप CCl3 ऐसे बना लेंगे और इसको लिखेंगे CHO, ऐसे। ये आपको रीडिंग करना था, कॉमन नेम में हम लोग पढ़े हुए थे, बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए थे। क्लोरल, इसको बोलते हैं क्लोरल। और अगर आप इसको CCl3 और ऐसे लिख देंगे C और H और OH ऐसे लिखेंगे, तो ये है क्लोरल हाइड्रेट। ये स्टेबल है, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, फिर भी ये स्टेबल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये स्टेबल होता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट, सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट। ये है सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट, ये क्लोरल हाइड्रेट है और सॉलिड फॉर्म में मिलता है सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट। ये क्लोरल है, इसी में 2 OH ग्रुप आ गया तो क्लोरल हाइड्रेट हो गया, स्टेबल है, ये स्टेबल होता है। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, फिर भी ये स्टेबल है, ये सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट। अब ये क्लोरल हाइड्रेट ऑन रिएक्शन विद द बेस, ये क्लोरल या क्लोरल हाइड्रेट ऑन रिएक्शन विद द बेस गिव्स क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बनाता है, कोई भी CCl3 और CHO ले सकते हैं, या फिर क्लोरल हाइड्रेट ही ले लीजिए।
सो ये रिएक्ट कर रहा है बेस से इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये बेस के प्रेजेंस में कोई भी बेस लेंगे वो क्लोरोफॉर्म बनता है। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन, यहाँ से क्लोरोफॉर्म बनेगा। नेक्स्ट आप बैलेंस करके देख सकते हैं, जैसे आप CCl3 और CHO ऐसे ले लेंगे और आप कोई भी बेस जो आपको मन करे वो बेस आप ले लीजिए। लाइक NaOH सबसे सिंपल सा बेस ये ले सकते हैं और आप चेक कर लेंगे ये रिएक्शन आपका क्लोरोफॉर्म, ये फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म CHCl3 और यहाँ पे हो गया HCOONA, यहाँ सोडियम फॉर्मेट ये हो गया। क्लोरहाइड्रेट भी ले सकते हैं, CCl3 और CH भी ले सकते हैं और OH ले सकते हैं। OH ये क्लोरहाइड्रेट भी, अगर आप बेस कोई भी बेस NaOH KOH जो भी आप लेना चाहें, यहाँ पे आप प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCOONA प्लस वाटर, ये बन गया प्रोडक्ट। तो क्लोरोफॉर्म बनाने का ये भी एक मेथड है जिससे आप क्लोरोफॉर्म आप बना सकते हैं। CCl4 से भी कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप CCl4 आप जानते हैं पायरीन, कॉमन नेम पड़े हुए हैं पायरीन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन या टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, इस पे भी रिएक्शन कर सकते हैं रेड हॉट आयरन एंड स्टीम। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑन रिएक्शन विद red hot iron in presence of steam. So CCl4 on reaction with CCl4 on reaction with red hot iron इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम के प्रेजेंस में, ये स्टीम के प्रेजेंस में ये क्लोरोफॉर्म बनाता है। इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाता है। देखिए बैलेंस रिएक्शन, यहाँ है CCl4 और यहाँ पे 2 मोल्स मैं ले रहा हूँ आयरन और यहाँ पे 3 मोल्स वाटर, और ये वाटर जो है यहाँ 3 मोल्स वाटर जो ले रहे हैं वो स्टीम के फॉर्म में, ये है स्टीम। ये आयरन जो है वो रेड हॉट, और ये जानते हैं ये पायरीन हो गया ना, ये पायरीन। अब आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 3 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 चेक कर लीजिए, ये क्लोरोफॉर्म 3 मोल्स क्लोरोफॉर्म हो गया, और यहाँ पे FeCl3 और यहाँ से बनेगा FeOH का होल थ्रेस। देखिए चेक करिए बैलेंस रिएक्शन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ मिल गया, और यहाँ से हो गया क्लोरीन 12 और 9, 3 क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरीन FeCl3 मिल गया और 3 FeOH का होल थ्रेस बन गया। चेक करिए बैलेंस रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म बनाने का ये भी एक मेथड है कि फ्रॉम पायरीन से आप बना सकते हैं, मीथेन से आप बना सकते हैं। मीथेन से बनाने के लिए आपको एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज करना होगा। मीथेन ऑन रिएक्शन विद द क्लोरीन, और ये क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट Hμ, तो यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है। सीरीज ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया यहाँ CH3Cl, फिर यहाँ बन जाता है CH2Cl2, फिर यहाँ बन जाएगा CHCl3, फिर यहाँ बन गया CCl4, साथ में बन गया HCl, और साथ में यहाँ पे CH3 ऐसे ये प्रोडक्ट बने।
तो सीरीज ऑफ रिएक्शन बनता है जिसमें अगर आपको क्लोरोफॉर्म चाहिए तो क्लोरोफॉर्म आप सेपरेट कर सकते हैं, ये आप जानते हैं, कई बार पढ़े हुए हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म यही था जो मेन मेथड है, लैब मेथड, ब्लीचिंग पाउडर, इथेनॉल एंड वाटर। उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट वाला रिएक्शन कर सकते हैं, उसके बाद क्लोरल या क्लोरल हाइड्रेट ले सकते हैं, पायरीन से बना सकते हैं और मीथेन से बना सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, सब चीज पढ़ा हुआ, फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट का केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है केमिस्ट्री में, जिसमें क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन क्लोरोफॉर्म, सब लोग जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म इज यूज एज एनेस्थेसिया, बेहोश करने में यूज किया जाता है एनेस्थेसिया। बट उसके बगल में कंडीशन लगाइएगा, क्लोरोफॉर्म यूज एज एनेस्थेसिया इन डार्क रूम। सबसे पहले तो ये प्राइमरी एनेस्थेसिया है नहीं, ये सेकेंडरी एनेस्थेसिया में आता है। ये क्लोरोफॉर्म एक बेस्ट एनेस्थेसिया नहीं है, ठीक है, ये सेकेंडरी एनेस्थेसिया। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है देन क्लोरोफॉर्म यूज करना है एनेस्थेसिया इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, वो तो मैं बताऊंगा, ओके। बट इन डार्क रूम में आपको यूज करना है। नंबर 1 लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म is used as anesthesia in dark room. सो इसको डार्क रूम में एनेस्थेसिया यूज करना है। द ब्राइट रूम में या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नहीं यूज करना है। साथ में इसमें कुछ और मिक्स करना होता है एनेस्थेसिया में यूज करने से पहले। इथेनॉल वो क्यों होता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ, पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे कि क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थेसिया मोस्ट कॉमन जो है एनेस्थेसिया में यूज होता है। प्राइमरी एनेस्थेसिया नहीं है, ये प्राइमरी एनेस्थेसिया नहीं होता है। ये नहीं कि ये सबसे बेस्ट एनेस्थेसिया, ये सेकेंडरी है, ऑप्शनल एनेस्थेसिया है। जब कोई नहीं रहे आपके पास एनेस्थेसिया, उस केस में क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। सेकंड, क्लोरोफॉर्म इज नॉट यूज एज एनेस्थेसिया in presence of sunlight. सो क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेसिया नहीं यूज करना है, सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं एनेस्थेसिया यूज करना है, क्योंकि ये एक पॉइजनस गैस बनाएगा। जैसे कि मूवी में या कोई भी सीरियल में दिखाता है कि ये हैंकी हो गया, कॉटन हो गया, और कॉटन पे जैसे जिस टाइप का ऐसे मेरा इंक है, लिक्विड इंक होता है, जैसे ये मैं यूज करता हूँ इंक, वैसे ही क्लोरोफॉर्म छोटा सा बोतल रहता है, क्लोरोफॉर्म को लोग ऐसे डालते हैं, सुखा देते हैं, एनेस्थेसिया बेहोश हो जाता है लोग, तो उस केस में ये पॉइजनस का काम कर जाता है। डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो एनेस्थेसिया काम करेगा। बट अगर वो सनलाइट में एक्सपोजर मिल गया उसको, वो ब्राइट लाइट अगर उस पर गिर गया, ब्राइट लाइट उसके कांटेक्ट में आ गया, तो पॉइजनस बन जाता है वो। सो ये सब पढ़ना है, ये तो आपके सिलेबस में कई बार पूछा हुआ है कि नॉट यूज एज एनेस्थेसिया इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट बिकॉज क्लोरोफॉर्म react with oxygen of air in presence of light form पॉइजनस फॉस्फिन गैस। वो पॉइजनस गैस बनाता है, COCl2 फॉर्म पॉइजनस फॉस्फिन गैस, फॉस्फिन गैस। तो पॉइजनस फॉस्फिन गैस बनाता है, ये फॉस्फिन गैस बनता है।
फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फिन गैस, ये पॉइजनस फॉस्फिन गैस बनता है इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, लाइट के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफॉर्म को आप सोच रहे हैं कि एनेस्थेसिया है, जैसे कि मूवी में दिखाता है कि अगर ये क्लोरोफॉर्म डाला इस पे किसी को सुंघा दिए तो बेहोश हो जाता है, वो होता है बट वो डार्क कंडीशन में, नाइट हो या एकदम डार्क हो उस केस में वो बेहोश हो जाएगा। बट अगर इसके ऊपर लाइट पड़ी है, सनलाइट पड़ा, तो वो तुरंत एयर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पॉइजनस बना देता है गैस, और पॉइजनस गैस बनाने के चलते डेथ भी हो जाता है इस केस में। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एनेस्थेसिया नहीं माना जाता है कि ये सेकेंडरी एनेस्थेसिया है, कुछ नहीं रहने पे क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं एनेस्थेसिया में। सो देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं। क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ये हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ये ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये एयर के ऑक्सीजन से ले लेता है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ये सनलाइट, HV सनलाइट, ये लाइट हो गया, या सनलाइट ऐसे न लिखा रहता तो कई बार पेपर में देखते हैं कि यूवी भी लिखा रहता, अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट भी लिखा रहता, अल्ट्रावायलेट लाइट है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, वो रेट करके यहाँ बना देता है फॉस्फिन, COCl2 बना देगा, फॉस्फिन गैस आप चेक कर लेंगे, COCl2 प्लस HCl, ये एक बैलेंस रिएक्शन है, सॉरी HCl, ये एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। ये जो फॉस्फिन गैस है ये पॉइजनस गैस है, आप इसके बॉन्डिंग को देख सकते हैं, ये है COCl2, ये फॉस्फिन गैस, ये एक पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस। सो क्लोरोफॉर्म जो है वो रिएक्ट करता है, देखिए ये इसी रिएक्शन के चलते नहीं यूज किया जाता है एनेस्थेसिया में कि ये क्लोरोफॉर्म जो है, ये क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑफ द एयर इजिली अवेलेबल है, हर जगह तो ऑक्सीजन है ही, अगर उसके ऊपर सनलाइट पड़ी है, यहाँ पे लाइट HMU पड़ा या अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो वो फॉस्फिन गैस COCl2 गैस बना लेता है। ये COCl2 को फॉस्फिन गैस बोलते हैं, ये पॉइजनस गैस होता है, ये पॉइजनस गैस के चलते डेथ भी होने का चांसेस रहता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एनेस्थेसिया में माना जाता है कि कुछ नहीं है उस केस में क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं एनेस्थेसिया, वो भी डार्क रूम में, लाइट नहीं, लाइट के प्रेजेंस में नहीं। तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते रहते हैं। थर्ड, सो क्लोरोफॉर्म का ये देख लिया आपने डिफेक्ट कि क्लोरोफॉर्म जो एनेस्थेसिया में यूज होता है, अगर वो ऑक्सीजन उसको मिला, थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिला और लाइट सनलाइट मिला, तो वो तुरंत फॉस्फिन गैस बना लेता है। जैसे इंक है, ये इंक जैसे ऐसे ही बॉटल में क्लोरोफॉर्म आता है, मतलब मेडिकल पर्पस के लिए आता है और बड़ा बड़ा बोतल रहता है। तो देखिए जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, जैसे मेडिसिन आप लेंगे, इंजेक्शन होता है या कोई भी लिक्विड होता है, तो आप देखते हैं कि लिक्विड कोई भी मेडिसिन जो रहता है वो ऐसे इस तरह के बोतल रहता है, प्लास्टिक का या ग्लास का बोतल रहता है, वो उसमें कोई इंजेक्शन भी लेंगे, इंजेक्शन भी देखते हैं, कोई भी इंजेक्शन रहता है तो इतना ऐसे ऐसे इंजेक्शन रहेगा, थोड़ा सा ऊपर में स्पेस खाली रहता है, थोड़ा सा स्पेस, मतलब यहाँ कैप ऐसे बंद करना है तो इंजेक्शन यहाँ तक ही रहेगा। कोई भी लिक्विड मेडिसिन, कोई सिरप, इंजेक्शन, एनी कोई भी ले रहे हैं तो वो इतना खाली रहता है, 1 इंच तक तो खाली ही रहता है। हम लोग इंक भी जो यूज कर रहे हैं 1 इंच तक, इतना तक तो खाली ही रहता है, ठीक है। तो सारे मेडिसिन खाली रहते हैं, थोड़े थोड़े इतने गैप तो खाली ही रहता है, इंजेक्शन में भी उतना गैप रहता है उसमें, ठीक है। बट क्लोरोफॉर्म बोतल में देखिए, क्लोरोफॉर्म का जो बोतल होता है, जब मेडिकल स्टोर पे क्लोरोफॉर्म का बोतल मिलेगा, वो क्लोरोफॉर्म बोतल में एकदम गैप नहीं मिलेगा, आप देखेंगे तो एकदम गैप नहीं। क्लोरोफॉर्म बोतल जो है वो फिल्ड किया जाता है अप टू द टॉप ऑफ द बोतल, बोतल के एकदम टॉप तक। क्लोरोफॉर्म अगर रखते हैं यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म लिक्विड क्लोरोफॉर्म जो मेडिकल स्टोर पे जो है, वो जो सप्लाई होता है हॉस्पिटल में, क्लोरोफॉर्म वो पूरा फिल किया जाता है टॉप तक, एकदम टॉप तक भरना है। रीजन समझ में आ गया होगा आपको। अगर बॉटल खाली रहा, 1 सेंटीमीटर 1 इंच भी खाली रहा उस बॉटल के अंदर, तो खाली जगह का मतलब एयर, खाली जगह कोई भी खाली स्पेस है उसका मतलब क्या हुआ, एयर। और अगर एयर रहा तो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर लेगा। थोड़ा सा भी इसको सनलाइट कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में ले जाने में कहीं भी सनलाइट उस पर पड़ा तो पड़ते ही वो तुरंत रिएक्ट कर लेगा, पॉइजनस फॉस्फिन बना लेता है। तो क्लोरोफॉर्म को भरा जाता है, सारा लिक्विड है क्लोरोफॉर्म जो है, ये जो लिक्विड है वो सारे मेडिसिन थोड़े से खाली रहते हैं, बट क्लोरोफॉर्म लिक्विड फिल्ड एकदम भरना है अप टू द टॉप,
एकदम टॉप, ड्रॉप 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 करके लास्ट ड्रॉप तक भरा जाता है, एकदम टॉप ऑफ द बोतल। ब्लैक कलर का बोतल ब्राउन कलर बोतल में स्टोर करते हैं और उसको रखते कहाँ पे हैं? डार्क रूम में। बाहर नहीं रखना है, बाहर जो सनलाइट जहाँ पे पड़ रहा है वहाँ नहीं, डार्क रूम में इसको रख दीजिए, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज के लिए भी सब छोटे छोटे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जानना है कि क्लोरोफॉर्म, लिक्विड क्लोरोफॉर्म फिल्ड अप टू द टॉप ऑफ बॉटल, ब्लैक और ब्राउन कलर बॉटल, and it is stored in dark room, so डार्क रूम में इसको स्टोर करना है, सो लाइट रूम में नहीं रखना, इसको स्टोर करना है डार्क रूम में। सो क्लोरोफॉर्म का ये सब प्रॉपर्टी आपको जानना था कि क्लोरोफॉर्म जो है उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन। और नाउ फोर्थ पॉइंट, क्लोरोफॉर्म, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एज ए डॉक्टर हैं और रिमोट एरिया में हैं, कहीं छोटे एरिया में है जहाँ पे अदर कोई ऑप्शन नहीं है, क्लोरोफॉर्म ही यूज करना है एनेस्थेसिया के लिए, तो उस क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा इथेनॉल मिला लीजिएगा। इथेनॉल C2H5OH वो ड्रिंकिंग अल्कोहल है, एनी फॉर्म ऑफ द ड्रिंकिंग अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ड्रिंकिंग अल्कोहल है उसके अंदर इथेनॉल रहता ही है, बस उसका परसेंटेज वेरी करता है, हर कंपनी में परसेंटेज वेरी करता है। तो इथेनॉल जो होता है, अब इथेनॉल मान लीजिए बिहार में बैन है, तो इथेनॉल कहाँ से मिलेगा? अल्कोहल है ना, मेडिकल स्टोर में सब जगह मिल जाता है। स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट मैं पढ़ा चुका हूँ, सब चीज़ें तो आप जानते हैं कि इंजेक्शन लगता है, कभी भी आपको कोई भी इंजेक्शन, ब्लड टेस्ट हो रहा है, इंजेक्शन ब्लड निकाल रहे हैं, चाहे इंजेक्शन लगता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनने से रोकने के लिए देखते हैं कॉटन में लगा के, स्प्रिट लगा के ऐसे कर देते हैं, स्प्रिट लगाया जाता है, तो वो स्प्रिट भी तो इथेनॉल ही है, ठीक है। वो स्प्रिट में और केमिकल मिलाया जाता है कि जिससे वो कोई लोग ड्रिंक ना करे, ठीक है, बट है तो वो इथेनॉल का ही कंपोजिशन है। तो क्लोरोफॉर्म में अगर आप एनेस्थेसिया में यूजिंग करना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ा इथेनॉल जरूर उसमें मिला लीजिएगा। सो मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल is used as anesthesia. इथेनॉल थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, इथेनॉल ऐड करने से थोड़ा फायदा होगा आपको कि इथेनॉल क्या करता है। इथेनॉल जो पॉइजनस फॉस्फेट जो बनेगा, अगर 1% भी चांसेस है कि थोड़ा सा भी फॉस्फेट बनने का चांसेस है, ठीक है, पॉइजनस फॉस्फेट गया तो इथेनॉल उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर देता है। तो इथेनॉल जो है, इथेनॉल कन्वर्ट पॉइजनस फॉस्फेट into non-poisonous डाइथाइल कार्बोनेट, डाइथाइल कार्बोनेट। ये इथेनॉल का ये काम है। कई लोग बोलते हैं इथेनॉल एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट, वो रिएक्शन को खत्म भी कर देता है। आप लिख लेंगे, मैं समझाता हूं। इथेनॉल एक्ट एज negative catalyst in formation of phosphine। COCl2 के फॉर्मेशन को रोकता भी है और अगर बन भी गया तो उसको हटा भी देता है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं।
देखिए ये है क्लोरोफॉर्म और CHCl3। अगर इसको थोड़ा सा भी सनलाइट अगर मिल गया तो ये मिलते ही ये थोड़ा सा भी सनलाइट इसको मिला और ब्राइट लाइट मिल गया, ये फॉस्फिन बना देगा COCl2 और साथ में HCl बना देगा। ये प्रॉब्लम यहां से है कि ये है जो बन जाएगा ये पॉइजनस है और गैस है, वो इजिली बॉडी में एंटर कर जाता है। तो क्या करता है इथेनॉल, जो ये पॉइजनस है ना, ये कंपाउंड पॉइजनस है और ऐसा है ये COCl2, ठीक है, पॉइजनस गैस है। अब इथेनॉल क्या करेगा, देखिए इथेनॉल जैसे आप उस अल्कोहल में इथेनॉल डाले हुए हैं, थोड़ा सा भी अगर आप इथेनॉल आप ऐड कर देंगे, इथेनॉल ऐड करना जरूरी रहता है आपको, तो उससे क्या करेगा कि ये जो पॉइजनस गैस है ना उसको खत्म कर देगा, उसको गायब कर देगा, नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है वो चेक कर सकते हैं रिएक्शन। तो इथेनॉल इजिली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगा। एक तो ड्रिंकिंग अल्कोहल का ये मेजर कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल में ये मिल जाता है। दूसरा, ड्रिंकिंग अल्कोहल ना अवेलेबल है तो स्प्रिट जो रेक्टिफाइड स्प्रिट, जो कि आपका इंजेक्शन में यूज किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी स्प्रिट यूज किया जाता है। तो अब देखिए ये इथेनॉल क्या करेगा, इथेनॉल जो है ये पॉइजनस जो बना हुआ है ना उस पर ऐसे रिएक्ट कर लेता है, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, और रिएक्ट कर करके ऐसे कट करता है इस तरह से। ये पॉइजनस को रिएक्ट करेगा और रिएक्ट कर करके यहाँ से HCl, यहाँ से एक बार HCl, फिर से दोबारा HCl निकल जाएगा और इस तरह बन जाता है डाइथाइल कार्बोनेट। ऐसे बन गया O, डबल बॉन्ड C, और यहाँ O हुआ और यहाँ बना O और यहाँ बना C2H5, ये C2H5, ये है C2H5, ये है कार्बोनेट, ये ग्रुप देख रहे हैं कार्बोनेट हुआ, एक इथाइल दूसरा इथाइल, डाई इथाइल कार्बोनेट। ये नॉन पॉइजनस है, ये पॉइजनस नहीं है, ये नॉन पॉइजनस डाइथाइल कार्बोनेट, ये है नॉन पॉइजनस डाइथाइल कार्बोनेट। ये इसलिए इथेनॉल ऐड करने से फायदा होता है कि थोड़ा सा भी अगर पॉइजनस फॉस्फिन बना हुआ है तो वो इथेनॉल जो है वो उसको हटा देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये था इथेनॉल का रोल। तो ये सब जानना है, जनरल नॉलेज का है टर्म, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट 5 में आप जानते हैं इसको CCl4 को, CCl4 आप जानते हैं, CCl4 आप पढ़े हुए हैं, इसका नाम पायरीन बोलते हैं और आप बोलते हैं इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड। पढ़ते हैं ना कार्बन टेट्राक्लोराइड आप पायरीन। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि ये यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, ये आग बुझाने में काम यूज किया जाता है, आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। और फायर एक्सटिंग्विशर बट इन ओपन रूम, ये भी मैंने आपको बताया था, ओपन रूम में, क्लोज में नहीं, क्लोज रूम में नहीं, ये सेम प्रॉब्लम होता है, जो यहां बन रहा है वही प्रॉब्लम यहां भी होता है कि यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर इन ओपन रूम। सो यूज एज, ये मैंने आपको बताया था कि ये यूज किया था, यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का आग बुझाने में यूज किया जाता है इन ओपन रूम। स्पेशली फायर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में फायर लग जाए या फिर आप अल्कली मेटल का फायर हो तो वहां वाटर नहीं काम करेगा, वाटर डालिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में फायर और तेज पकड़ेगा, वाटर कंडक्टर होता है वो करंट कैरी करने लगेगा। तो उस केस में पायरीन यूज किया जाता है, पायरीन का फायर एक्सटिंग्विशर, या कार्बन पाउडर का भी फायर एक्सटिंग्विशर आता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बुझाना है आपको, इनऑर्गेनिक से नहीं, इनऑर्गेनिक में वो कंडक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो उस केस में हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है इन ओपन रूम में, आग लगा हुआ है वहां आग बुझाना है, पायरीन भी यूज किया जाता है, बट वो ओपन रूम में। लोग पूछते हैं क्यों ओपन रूम, जहां भी आग बुझता है वहां पे खुला रखे, रूम को खुला रखे, विंडो को, सेम प्रॉब्लम होता है। CCl4 है और ये भी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये फ्रॉम एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। और फायर से हीट फ्रॉम फायर, ये हीट ले लेगा,
हीट फ्रॉम फायर, फ्रॉम फायर, फायर से हीट लेगा। तो मैंने आपको बताया था कि सनलाइट, सन का लाइट और हीट एक ही चीज़ है, या तो सनलाइट दे दीजिए या फिर आप रूम में गर्म कर दीजिए लैब में, तो जैसे आप हीट लेंगे ये सेम वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा COCl2। देखिए यहाँ पे हाफ मोल कर लीजिएगा COCl2 और क्लोरीन गैस बनेगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर में ये देखिए पॉइजनस फॉस्जिन गैस बना हुआ है, तो रूम बंद रहेगा तब तो ये स्टोर हो जाएगा रूम में, और जो फायर जो एक्सटिंग्विश कर रहा है, जो आदमी वहां पे आग बुझा रहा है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए रूम खुला होना चाहिए। पॉइजनस, ये है पॉइजनस फॉस्जिन गैस। सो पॉइजनस फॉस्जिन गैस ये, सो ओपन रूम में यूज करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन आप एसीटोन से कर सकते हैं और उससे बनता है क्लोरेटोन। छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो आपका सब पढ़ा हुआ है, तो एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे। क्लोरोफॉर्म ये है CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद एसीटोन, यहाँ CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे यूज कर लेंगे, ये है एसीटोन। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोडक्ट जो बनता है वो क्लोरेटोन, ये कुछ एडिशन रिएक्शन है। आप देखिए एसीटोन क्या है, एक मीडियम है, ये हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए मीडियम, ये मीडियम यूज कर रहे हैं, और ये जो है क्लोरोफॉर्म एज यूज एज द एनेस्थेसिया। ये आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया, क्लोरोफॉर्म जो होता है एनेस्थेसिया में यूज किया जाता है। अब ये दोनों रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ CH3 हो गया, ये C हो गया, यहाँ CH3 हो गया और C, और ये OH हो गया और ये CCl3 हो गया। ये क्लोरेटोन कहलाता है। क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म है और यहाँ एसीटोन है। ये दोनों ऐसे लिख लेंगे कि ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होता है, तो एनेस्थेसिया, ये एनेस्थेसिया है और वो एसीटोन मीडियम है। दोनों का रिएक्शन होगा, दोनों एडिशन रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, ये CCl3 इसको मिल गया, और ये क्लोरेटोन बोला जाता है। ये आधा आधा दोनों का ले लीजिएगा, क्लोरो और टोन, ऐसे क्लोरो ऐसे लेना है, टोन इसका लेना है, क्लोरोटोन इसको बोलते हैं। क्लोरोटोन या क्लोरेटोन भी लिखा जाता है इसको। ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल स्लिप प्रोड्यूसर, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन होता है, आर्टिफिशियल स्लिप प्रोड्यूसर होता है, हिप्नोटिक मेडिसिन है, ठीक है। ये जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या करता है, बेहोश करा देता है, सेंसलेस कर देगा। और एसीटोन क्या है, एक मीडियम है। तो ये दोनों मिक्स करने के बाद एक मेडिसिन बनता है, वो मेडिसिन दोनों का मिक्सचर है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन दोनों को मिला करके, जैसे ये मान लीजिए पाउडर फॉर्म में, ये पाउडर रहेगा, ये है लिक्विड या गैस फॉर्म में रहता है, तो दोनों को मिला करके एक टैबलेट बनाया जाता है, बहुत छोटा, 5 mg पावर का, बहुत 5 mg से भी कम होता है, 1 mg 2 mg पावर का होता है, एकदम छोटा सा टैबलेट है क्लोरेटोन। ये आर्टिफिशियल स्लिप प्रोड्यूसर। कई लोग होते हैं जिन हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन का मतलब उनको नींद नहीं आता, ठीक है। जैसा हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं तो नींद नहीं आने पे ये डॉक्टर रिकमेंडेशन होता है 1 वीक के लिए या 5 डे के लिए एक छोटा सा टैबलेट, छोटा सा इसी का मिक्सर रहता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का 1 mg का टैबलेट रहता है कि जो लेने पे एकदम लोग सेंसलेस, बेहोश होने लगता है, सो जाएगा, 8 घंटे 10 घंटे तक सोते रहेगा। तो ये हिप्नोटिक मेडिसिन, ये दोनों का मिक्सचर से हिप्नोटिक मेडिसिन। सो आप लिखेंगे कि यहाँ पे यूज एज आर्टिफिशियल स्लिप प्रोड्यूसर, यूज एज हिप्नोटिक मेडिसिन, हिप्नोटिक मेडिसिन। या आप लिख सकते हैं आर्टिफिशियल स्लिप प्रोड्यूसर। स्लिप प्रोड्यूसर, सो आर्टिफिशियल स्लिप प्रोड्यूसर, हिप्नोटिक मेडिसिन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्स करेगा, मेडिसिन बनता है, हिप्नोटिक मेडिसिन, आर्टिफिशियल स्लिप प्रोड्यूसर, और बहुत छोटा इसका एकदम, और ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं होता है, 5 डे या 7 डे के लिए होता है, जस्ट
वो सुलाने के लिए, सोने के लिए, मतलब नाइट में एक टैबलेट लेने पे 8 आवर 9 आवर के लिए जस्ट स्लीपिंग मोड में चला जाता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट में ये दिया जाता है। तो ये एनेस्थेसिया है, ये मीडियम है, दोनों मिलकर के मेडिसिन बनता है और ये एडिशन रिएक्शन है। वहाँ पे एक्सेस डोज नहीं लेना होता, एक्सेस डोज क्योंकि इस 5 डे 7 डे का ही कोर्स होता है क्यों, और मेडिकल स्टोर पे भी मिलेगा 5 ही टैबलेट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा टैबलेट क्योंकि 20-25 टैबलेट एक साथ लेने पे ना वो डेथ भी हो जाता है। ठीक है, पूरा मल्टीपल फेलियर हो जाएगा बॉडी के अंदर और डेथ हो जाता है। इसलिए इसका डोज 5 डे के लिए ही डॉक्टर लिखते हैं। पहले 5 डे ले लीजिए, फिर देखिए, फिर रिपोर्ट चेक कराइए, फिर नेक्स्ट 5 डे के लिए वो देते हैं। तो मेडिकल स्टोर पे ये मिलता भी नहीं है, ये नहीं कि बहुत सारा टैबलेट लेना हो एक साथ, तो नहीं, ये 5 टैबलेट 7 टैबलेट का ही लॉट में मिलता है और वो भी डॉक्टर्स का रिपोर्ट देखने के बाद ही मिलेगा। सो 7 हो गया, नाउ 8। HNO3 से रिएक्शन कर लीजिए, क्लोरोफॉर्म, HNO3 8 on reaction with HNO3, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये फॉर्मेशन होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। सो NO2 CCl3 और NO2 प्लस वाटर। छोटे छोटे रिएक्शन है बट काफी फेमस रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो ये ऐसे रिएक्शन होता है, ये H हुआ और यहां से HO NO2 HNO3 ऐसे मिलाएंगे, दोनों मिक्स कर जाएगा और मिक्स करके ये बनाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं या टीयर गैस, जो आंसू गैस का गोला होता है वो यही है। और क्लोरोपिक्रीन कई नेम है, फेमस रिएक्शन है कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, क्लोरोपिक्रीन या टीयर गैस, जो कॉमन नेम है हम लोग पढ़े हुए हैं टीयर गैस। सो आंसू गैस का जो गोला हुआ वो यही है टीयर गैस। और इस रिएक्शन में यहां देखिए क्लोरोफॉर्म एक्ट एज एसिड और HNO3 एक्ट एज द बेस। बेस क्या होता है? डोनर ऑफ द OH, OH का डोनर होता है। देखिए HNO3 में OH का डोनर हुआ, ये बेस हुआ, ये एसिड प्रोटॉन डोनर हुआ, एसिड हो गया। सो इस तरह से आप रिएक्शन आप चेक करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म एक्ट एज एसिड, और इस रिएक्शन में आप चेक करेंगे तो HNO3 एक्ट एज बेस। बेस OH एंड डोनर है, बेस OH को डोनेट कर रहा है, तो जनरली HNO3 को आप बोलते हैं ना एसिड, एसिड, बट ये अलग है। ये रिएक्शन में मैकेनिज्म आप देखेंगे तो HNO3 एक्ट एज द बेस। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि HNO3 एसिड होता है। पहले भी आपका देखिए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, आप काफ़ी फेमस रिएक्शन आप जानते हैं कि बेंजीन का नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नाइट्रेटिंग रेजेंट HNO3 और नाउ H2SO4। ये तो हर एग्जाम में IT में भी 2-3 बार रिपीट कर चुका है कि नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन, और ये है नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये IT में भी पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछ चुका है, नीट में भी पूछा हुआ है कि इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन व्हाट इज द रोल ऑफ द HNO3। तो HNO3 एक्ट एज बेस, ये बेस का रोल प्ले करता है, और H2SO4 एक्ट एज द एसिड, ये एसिड का रोल प्ले करता है। हम लोग पढ़े हुए हैं ये, ठीक है। और यहाँ नाइट्रोबेंजीन बनेगा, यहाँ नाइट्रोबेंजीन बनता है। कैसे होता है वो आप मैकेनिज्म बना सकते हैं, अभी भी यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए मैंने वहाँ मैकेनिज्म में बताया था कि ऐसे होता है NO2 और यहाँ पे OH है और H2SO4 H और यहाँ पे HSO4 ऐसे लिख लेंगे हम लोग H2SO4 को। ये कुछ इस तरह से यहाँ रिएक्शन होता है। रिएक्शन में ये बनता है नाइट्रोनियम आयन, ये बना था ना नाइट्रोनियम आयन आपका, फिर यहाँ बीच से वाटर निकल गया था और फिर यहाँ बन गया था HSO4 माइनस, यही है नाइट्रोनियम आयन। देखिए ये नाइट्रोनियम आयन एक्ट द इलेक्ट्रोफाइल, तो आप पढ़े हुए। तो HNO3 कोई फिक्स नहीं है कि कई लोग एकदम रट जाते हैं कि HNO3 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड, बट ऐसा नहीं है। वो कई रिएक्शन में HNO3 का रोल होता है बेस का, जैसे ये रिएक्शन है एक्ट एज द बेस, यहाँ पे HNO3 एक्ट एज बेस, ये एक्ट एज एसिड। देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्ट हो रहा है, और वहाँ बना नाइट्रोक्लोरोफॉर्म,
क्लोरोपिक्रीन या टीयर गैस, आंसू गैस का गोला। नेक्स्ट 9, क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन कर लीजिए सिल्वर पाउडर से, फेमस रिएक्शन, कई बार 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार पढ़ना है। Chloroform CHCl3 on reaction with the silver powder. सिल्वर पाउडर, एसिटिलीन, फेमस रिएक्शन। एसिटिलीन आप जानते हैं बैलेंस रिएक्शन, H और C और Cl और यहाँ पे 6 Ag कर लेंगे और फिर यहाँ पे Cl और Cl ऐसे करेंगे और Cl करेंगे और H। देखिए ये है क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। क्लोरोफॉर्म का सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कर लेंगे ऐसे, देखिए यहाँ से 6 AgCl निकल जाएगा और वहाँ प्रोडक्ट में एसिटिलीन, यह है एसिटिलीन और 6 AgCl, यह है व्हाइट प्रेसिपिटेट और यह है एसिटिलीन। हो गया। इसकी जगह पे ऐसे चेंज कर दिया था पेपर में, वन ट्राइक्लोरो इथेन, 111 ट्राइक्लोरो इथेन ऑन रिएक्शन विद द सिल्वर पाउडर, 111 ट्राइक्लोरो इथेन ऑन रिएक्शन विद द सिल्वर पाउडर, नाउ प्ले प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद द सिल्वर पाउडर। सो ये भी आया हुआ है, ये भी पेपर में पूछा हुआ है, हम लोग भी पढ़े हुए हैं सब। देखिए 111 ट्राइक्लोरो इथेन में ये इथेन हो गया और यहाँ पे 1 और 1 और 1 ऐसा हो गया, ये 111 ट्राइक्लोरो इथेन। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ CH3 कर लेंगे और यहाँ पे भी हो जाएगा CH3, सब कुछ सेम है, वही सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। 2 ब्यूटाइन, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्यूटाइन। सो 2 ब्यूटाइन, देखिए कई बार ऐसे भी एग्जाम में आता है कि यहाँ पे वही नेम रहेगा 111 ट्राइक्लोरो ऐसे लिखा रहेगा और साथ में लिखा रहेगा क्लोरोफॉर्म भी लिख देगा ऐसे, क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, ये सिल्वर पाउडर ऐसे लिखा रहता है सिल्वर पाउडर से। सो आप यहाँ पे देखेंगे, देख के प्रोडक्ट पता चल रहा है, प्रोपाइन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, तो ये प्रोपाइन बन गया, यहाँ पे CH3 और C और ट्रिपल बॉन्ड और CH और यहाँ पे हो गया 6 AgCl। आप अपने से रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं, ये देखिए ये बन गया प्रोपाइन, ठीक है। ये देखिए ऐसे एक साइड में हाइड्रोजन कर लीजिएगा और एक इस ऐसे रिएक्शन रहेगा, यही तो है, यही रिएक्शन तो है, एक में 2 कार्बन है, एक में 1 कार्बन है, कॉन्सेप्ट सब में एक जैसा ही है, सब में एक जैसा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट 9 10 में हाइड्रोलिसिस करें, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस करिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म करके देखिए, एक्वस NaOH, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, करिए हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म कंप्लीट करिए। सो हाइड्रोलिसिस देखिए, यहाँ पे हम लोग प्लानिंग करते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे तो सोडियम फॉर्मेट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे HCOONA+ ऐसे बनता है, ये माइनस और प्लस। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट है सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम और फॉर्मेट, प्रोडक्ट सोडियम फॉर्मेट होता है। चेक करते हैं कैसे ये बन रहा है प्रोडक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए
यहाँ पे है H और C और ये है Cl और Cl और Cl हो गया, ठीक है। एक्वस NaOH एक्वस है, एक्वस NaOH है, फ्री आयंस रहेगा Na प्लस और OH माइनस, और ये है Na प्लस और OH माइनस, और ये है Na प्लस और OH माइनस। ऐसे ये ऐसे रिएक्शन करेगा, ये बैलेंस कर लेगा, ये ऐसे रिएक्शन कर करके इस तरह से ये हो गया 3 मोल्स ऑफ द NaCl, ये अलग हो गया, और यहाँ प्रोडक्ट बन गया H और C और OH, OH और OH, ऐसा हो गया। देखिए यहाँ से NaCl 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 अलग हो गया, और ये जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हुआ वो हाईली अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल प्रोडक्ट हुआ, ऐसे अनस्टेबल प्रोडक्ट हुआ ऐसे। और अनस्टेबल प्रोडक्ट में ऐसे यहाँ से हटेगा और हट करके यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वाटर यहाँ से निकला, वाटर निकलने के बाद ये बन गया प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा H और ये हुआ C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे बन गया ये H और C डबल बॉन्ड O OH। ये है फॉर्मिक एसिड। रुकिए, ये फॉर्मिक एसिड है तो अभी रुकेगा, ये फॉर्मिक एसिड, बट ये एसिड है तो एसिड फर्दर रिएक्ट करेगा बेस से ना। ये NaOH है, NaOH जो है क्योंकि आप एक्वस NaOH लिए हुए हैं तो ये बेस है, और एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बन जाएगा, और इस तरह प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट सोडियम फॉर्मेट और प्लस वाटर। ये देखिए आंसर है सोडियम फॉर्मेट, ये है आंसर सोडियम फॉर्मेट। 11 हो गया, नेक्स्ट 10 हो गया। 11 और 12 दो रिएक्शन और है, वो रिएक्शन भी पहले भी पढ़ा हुआ, आगे भी वो आएगा रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन में, जैसे सबसे सिंपल रिएक्शन ले रहा हूँ ना, CH3 और NH2, ऐसे ये NH2 ले रहा हूँ मैं। क्लोरोफॉर्म नाउ दिस प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, रिएक्टेंट जो है वो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ द बेस और 3 मोल्स ऑफ द NaOH, ऐसे मैं ले रहा हूँ। बहुत फेमस रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है द कार्बाइल एमीन टेस्ट, टेस्ट ऑफ द प्राइमरी एमीन, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे एमीन टॉपिक में भी आएगा, पहले GOC में भी पढ़े हुए हैं ना, यहाँ पे भी फिर से पढ़ना आपको। सो देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आपका ये बनता है CH3NC, यहाँ बनेगा प्रोडक्ट CH3NC बन गया, CH3NC, और यहाँ पे बन जाता है, आप बैलेंस कर रहे हैं रिएक्शन को, 3 मोल्स ऑफ द NaCl, 3 NaCl, NC हो गया और 3 वाटर, ये बैलेंस रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कार्बाइल एमीन टेस्ट, टेस्ट ऑफ द 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, कोई भी। देखिए जैसे कुछ भी यहाँ पे मैं लूँगा, CH3 ले लूँ, CH2 ले लूँ, और यहाँ पे NH2 ले लूँ, ऐसे NH2 ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, बेस है ये क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ द एनी बेस, कोई भी बेस, ऐसे बैलेंस रिएक्शन ऊपर वाला है। यहाँ बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट में यहाँ CH3 और CH2 और NC आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड NC, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी का मतलब कोई भी एलिफैटिक या एरोमेटिक, एनीथिंग। NH2 देखिए यहाँ पे ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, नाउ NC, यहाँ पे हो गया N और यहाँ पे C, NC। बॉन्डिंग भी करते रहिए, बॉन्डिंग भी करते रहिए, यहाँ पे रुकिए, एक एक करके बॉन्डिंग करते रहिए। NC, क्योंकि हर लाइन पूछा हुआ है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। NC का बॉन्डिंग होगा ऐसे, N और C का बॉन्डिंग आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं, कोई नया नहीं है आपके लिए। NC का बॉन्डिंग ऐसा होगा, रुके, इसी चीज को, इसी को NC ऐसे लिख सकते हैं या NC बॉन्डिंग ऐसे कर सकते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने आपको बोला था कि ये A और B के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो इक्वल टू, आप चाहें तो लिख सकते हैं A और B, ये डोनर है, डोनर होगा साइंस में लूजर होता है और गेनर होता है माइनस, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द इक्वल टू सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयनिक और कोवलेंट का सम होता है, पढ़ा हुआ था, ये भी IT में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको ऐसे लिख देना है,
ये एनसी को ऐसे, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको हटा दीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप हटाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आप हटाएंगे ऐसे हटा के एक सिंगल करेंगे तो इसके बॉडी पे प्लस करेंगे, इसके बॉडी पे माइनस करेंगे और सी कर देंगे ऐसे। ये तरीका है लिखने का। डॉट हटा भी सकते हैं इसको, तो मेथड है ये चीज़ ऐसे लिखें, चाहे ये लिखें चाहे ये, सब आ चुका है आईटी में। ये बॉन्डिंग ऐसे। जनरल फॉर्मूला कोई भी लिख सकते हैं। जनरल का मतलब आर, कोई भी अल्काइल और NH2 कर सकते हैं आप। यहां लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, ऐसे कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और यहां बन जाएगा आर NC ऐसे लिखा जाएगा। इस जगह देखिए, इस जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, यहां पे कुछ भी 1 डिग्री अमीन एलिफैटिक या एरोमेटिक, या 1 डिग्री को प्राइमरी अमीन आप बोल सकते हैं, इसको प्राइमरी अमीन, एलिफैटिक या एरोमेटिक कोई भी ले सकते हैं। सो अमीन में 1 डिग्री अमीन NH2 या एरोमेटिक भी ले सकते हैं, NH2 1 डिग्री अमीन प्राइमरी लेना है, ठीक है। 1 डिग्री अमीन लेना है या प्राइमरी लेना है, एलिफैटिक या एरोमेटिक कुछ भी लेंगे। ये जो बन रहा है प्रोडक्ट, ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये आर को बोल देंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड। वेरी हार्ड स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल, फॉल स्मेल, कई लाइन लिखा रहता है। हार्ड स्मेल, और फॉल स्मेल, बैड स्मेल इसको बोलते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल, स्मेल के चलते ये टेस्ट ऑफ द 1 डिग्री अमीन, वेरी इंपॉर्टेंट कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो बोर्ड पे ये 4-5 लाइन देख रहे हैं वो मोर देन 10 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये। सो 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन को डिफ्रेंशिएट करना है और उसके लिए कार्बाइल अमीन टेस्ट, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बैलेंस रिएक्शन ये हो गया आपका। क्या बनेगा? एनसी का बॉन्डिंग ये है, और बेटर फॉर्म में बॉन्डिंग ये पूछ चुका है आईटी में। अल्काइल नाम पूछ चुका है, आइसोसाइनाइड, हार्ड स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल, फॉल स्मेल, उस स्मेल के चलते ये टेस्ट ऑफ द 1 डिग्री एमीन में आता है। तो ये 1 डिग्री एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन का ये टेस्ट है, ये टेस्ट नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे लेना चाहेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ पे CH3 कर लूँ और ये N और H कर लूँ और CH3 कर लूँ, ये देखिए ये है 2 डिग्री एमीन, इसको 2 डिग्री बोलते हैं। ऐसा एमीन करेंगे तो ये 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। ऐसा तीनों साइड में कार्बन लॉक हो गया तो ये साइंस का 3 डिग्री एमीन हुआ। ये कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं देगा, ये कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं देगा। अगर आप इस पे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस कह रहे हैं तो नहीं देता है ये टेस्ट। यहाँ भी क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये टेस्ट नहीं देगा। तो ये टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है। 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पढ़े हुए हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, आगे फिर एमीन जब ग्रुप पढ़ेंगे वहां भी फिर से रिपीट करेंगे। और वैसे ही एक रिएक्शन और है आपका 12 फाइनल रिएक्शन फॉर क्लोरोफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट के दोनों, कार्बाइल एमीन और रीमर टीमन रिएक्शन। पढ़ा हुआ सब है, ये जानते हैं, आप भी जान रहे हैं कि सब चीजें हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो होता है, सारे रिएक्शन 2 बार कम से कम आता है, 3 बार 4 बार, कई रिएक्शन 4 बार 5 बार तक भी मिलेगा, बट मिनिमम 2 बार तो आना ही है। एक रिएक्शन और है, उसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब फिनॉल टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें, बट आप यहाँ पे लिख लीजिए, वो प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म में भी आता है। ये आप ले लेंगे फिनॉल,
और फिनॉल को रिएक्शन करेंगे आप क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ द बेस NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी आपका बन जाता है सैलिसिलडिहाइड CHO, ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलडिहाइड, जो रीमन टीमन रिएक्शन कहलाता है। सॉरी, ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलडिहाइड। सो आप बना लेंगे प्रोडक्ट और नेम लिख लीजिएगा। और रीमन टीमन रिएक्शन जानते हैं इसके बारे में, कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में खूब यूज होता है। सो ये है प्रोडक्ट ऑर्थो और ये प्रोडक्ट है पारा सैलिसिलडिहाइड। ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलडिहाइड, फेमस रीमन टीमन रिएक्शन। सो रीमन टीमन रिएक्शन ऐसे, और इसी में चेंजेस कर देंगे। अगर आप इसमें चेंज कर रहे हैं, आपका अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले रहे हैं और बेस वही बेस ले रहे हैं, एनीथिंग कोई बेस ले लेंगे तो सेम रिएक्शन है, रीमन टीमन ही है, वो सैलिसिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। वो जो आप CHO है वो उस जगह पे आप ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। ऑर्थो एंड पारा, प्लीज पहले ऑर्थो कर लीजिए फिर पारा। सो ये है ऑर्थो, ये है पारा सैलिसिलिक एसिड। सो ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड होता है। और इस पे और थोड़ा मोड़ा और चेंजेस करना चाहेंगे तो फिनॉल, ये अलग रिएक्शन है। फिनॉल ऑन रिएक्शन विद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नियरली द 120 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग करना है, थोड़ा सा हीट करिएगा। ये अलग रिएक्शन है, ये कॉल्ड रिएक्शन है, ये अलग कॉल्ड रिएक्शन है, ये अलग साइंटिस्ट का रिएक्शन है। तो ये रीमन टीमन, ये भी रीमन टीमन में आएगा। ये प्रोडक्ट हल्का सा चेंज हो रहा है, क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 करेंगे तो वो सैलिसिलिक एसिड हो गया, और रीमन टीमन करेंगे तो ये OH हो गया, ऑर्थो एंड पारा सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो पारा सैलिसिलिक एसिड, तो ये ऑर्थो हुआ, ये पारा हुआ, सैलिसिलिक एसिड। ये हो गया क्लोरोफॉर्म फाइनल। सब चीज तो रिपीट ही हुआ, आज तो सारा रिवीजन था। क्लोरोफॉर्म कंप्लीट, अल्काइल हैलाइड फाइनल।